बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए। और एक ही चीज मांग रहा हूं आज कि प्लीज इन 7 दिनों में मैं नाम नहीं लूंगा कि आपने बीड़ी छोड़ा या गुड़ाखू छोड़ा या तम्बाकू छोड़ा या शराब छोड़ा या मद्यमांस छोड़ा, क्या छोड़ा वो आप जानना, मुझे बताना भी नहीं। लेकिन इस 7 दिनों में भागवत की दक्षिणा वह होगी कि जब आप अपने किसी दुर्गुण को भगवान के चरण में चढ़ाएंगे। और ई कथारे हुलुली दरकार ना माना सबू कथारे तुम्हें हुलुली देव माने भूली जी बहनता नहीं पाए। और ध्यान से सुनना, ये जो मैं मांग आपके सामने रख रहा हूं ये भागवत का तीसरा फल है। आप सभी बोले कल्पद्रुमः कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते कल्पितमेव सूते सा कामधूक् कामितमेव दुग्धिम् चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते सतां हि संगः सकलं प्रसूते हमारे भारतीय अध्यात्म दर्शन में 3 ऐसे तत्वों का वर्णन आया है। एक है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के लिए कहा गया है मेरी माताओं मेरे बंधुओं, बातचीत मत करना मेरी माताओं। और जो लोग बाद में आ रहे हैं कथा सुनने वो कृपया उधर से ही आएंगे, बीच में आना जाना नहीं करेंगे, उधर से आए और उधर ही बैठने का प्रयास करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भारतीय अध्यात्म दर्शन में 3 ऐसे तत्वों का वर्णन है। पहला है कल्प वृक्ष। ध्यान से सुनना, कल्प वृक्ष करता क्या है? कल्प वृक्ष के नीचे जब हम बैठ जाते हैं तो हमारे मन में जो कल्पना होती है, कल्पनाओं को पूर्ति करने वाली वृक्ष का नाम कल्प वृक्ष है। और दूसरा कामधेनु। ध्यान से सुनना, कामधेनु गौ के निकट में जो बैठता है, कामधेनु इच्छित वर प्रदान करती है। और तीसरा एक मणि है। वैसे भागवत में एक मणि की चर्चा आएगी 6ठे दिन, जिसे स्यमंतक मणि कहते हैं। लेकिन आज के इस प्रसंग में जो मणि है उसका नाम है चिंतामणि। समझ गए ना? चिंतामणि जिसके पास होती है उसकी सारी चिंताएं नष्ट हो जाती है। लेकिन यहां पर संत कहते हैं कि कल्प वृक्ष को पाने के लिए इस धरती में किसी का साहस नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है। ध्यान से सुनना, कामधेनु भी धरती में नहीं है दयासागर जी, वो तो स्वर्ग में है। और चिंतामणि भी हमारे पास नहीं है, वो वैकुंठ में है। इसलिए ना स्वर्ग जा सकते हैं और ना वैकुंठ जा सकते हैं। यहां यदि इन तीनों के इच्छित वर को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण को ही मणि मान लेनी चाहिए।
और श्री कृष्ण का यह सत्संग हमें वो सब कुछ प्रदान कर देता है। इसलिए मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, और ये सत्संग परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। मानस में गोसाई जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, विधिवत सुजन कुसंगत परहि, मणि मणि समनि गुण अनुसरहि, मणि मणि समनि गुण अनुसरहि, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, दैव योग से कोई यदि असज्जन बन गया है तो मेरे बड़धरा वासियों, ये भगवान की कथा उस पारस की तरह है। हम सब लोहा बनकर हैं, लेकिन 7 दिनों में मैं दावे से कह सकता हूं, जो इसे चिंतामणि के आंखों से देखेंगे, जो इसे कल्प वृक्ष की आंखों से देखेंगे, जो इसे कामधेनु के दृष्टिकोण से देखेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं, ये कथा केवल कथा नहीं रहेगी, हमारी मन की व्यथा को मिटा देगी। जैसे मणि सांप का संग पाकर के, ध्यान से सुनना, सांप के मस्तक पर मणि रहता है, सांप का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है और मणि का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। मणि अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। ऐसे ही ये भागवत की कथा हमारे स्वभाव को परिवर्तित कर देती है। और सत्संग का प्रभाव क्या है, ध्यान से सुनना। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने प्रणाम करते हुए बोला, हे कमल नयन, हे पद्म पत्राक्ष, हे देवकी नंदन, हे वैकुंठाधिपति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात है इसमें। नारद जी भगवान से पूछ रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, एक काम करो, आप धरती में चले जाओ। और उन्होंने स्थान बताया। उस स्थान पर एक इमली का पेड़ है। उस इमली के पेड़ में एक गिरगिट रहता है। गिरगिट माने जानी जोता मालूम है? क्या बोलते हैं पश्चिम उड़ीसा की भाषा में? झिटपिटी, कालकूट, टेंटाने कौन भाई? झिटपिटी किसको बोलते हैं? अच्छा, झिटपिटी है ना, ठीक से समझना। हम हिंदी में गिरगिट बोलते हैं।
तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, इमली के पेड़ में एक गिरगिट है, गिरगिट जो रंग बदलता है? टेंटा। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद जी से कि जाओ उस इमली के पेड़ में एक गिरगिट है, उस गिरगिट से पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी मुस्कुराते हुए चले गए गिरगिट के पास। जैसे ही नारद जी पहुंचे, वो गिरगिट पेड़ में चिपका हुआ था। नारद जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, बताओ गिरगिट भैया, सत्संग की महिमा क्या है। सुनते ही वह गिरगिट धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद जी बेचैन हो गए, बोले मैंने तो सत्संग की महिमा पूछी थी और इसका प्राण कैसे चला गया। नारद जी पुनः भयभीत होकर योग विद्या के बल से जान गए और इसके बाद कुछ ही देर में वह गिरगिट जो मरा हुआ था, उस गिरगिट एक अन्य जंतु बनकर प्रकट हुआ और नारद जी से कहता है कि महाराज जाइए, इस गांव में एक बणिक रहता है, उस बणिक के पिंजरे में एक तोता कैद है और उस तोता के पास जाकर आप पूछना कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी वहां चले गए। जैसे ही वहां पहुंचे और नारद जी कहते हैं कि हे तोता महाराज, मुझे बता दो कि सत्संग की महिमा क्या है। मेरी माताओं पूछते ही तोता वहीं पर फड़फड़ा कर गिर पड़ा और नारद जी मन में भयभीत होने लगे, बोले मैं जिसको पूछता हूं वो मर जाता है। अब नारद जी महाराज पुनः भगवान के पास गए और भगवान श्री हरि से पूछते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, जाओ उस राज्य में जहां तुम गए थे, वहां के राजा के महल में ज्येष्ठा रानी के गर्भ से एक पुत्र प्रकट हुआ है। नारद जी डरने लगे, बोले महाराज वो तो गिरगिट था तो काम चल गया, और वो तो पशु था तो काम चला, वो पक्षी था तो काम चला। अब भला मैं राजा घर में जाऊं और राजा के उस बेटे से पूछूं जो अभी अभी जन्म लिया है। लेकिन नारद जी महाराज भगवान की बात को सिरोधार्य करके गए और जैसे ही राजा के महल में पहुंचे, उस राजकुमार के पास में गए तो राजकुमार के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, सत्संग की महिमा क्या है। तो ध्यान से सुनना मेरी माताओं, वह राजकुमार जो अभी अभी जन्म लिया है वो कहता है, महाराज ये वही सत्संग की महिमा है। एक बार केवल आपका दर्शन मुझे मिला, मैं वही गिरगिट योनि में था। आपका दर्शन मिलते ही मैं मोक्ष पाया और फिर तीसरे जन्म में आज मैं राजा के घर में पुत्र बनकर प्रकट हुआ। मेरे कहने का भाव यह है कि ये सत्संग हमारे इस जीवन को तो सुधारता ही है, हमारे आने वाले जीवन को भी यह सुधार देता है। इसीलिए हिंदी साहित्य में एक और बहुत सुंदर भाव है। हमारे हिंदी जगत में एक कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, और मैं चाहूंगा कि कभी यदि मौका मिले, अवकाश मिले तो उन्हें जरूर पढ़ लेना। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो,
यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और दूसरे पद में उन्होंने बहुत सुंदर भाव दिया, किस गौरव के तुम योग्य नहीं। हम मनुष्यों के लिए मैथिली शरण गुप्त का संदेश है। वो कहते हैं किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सबसे पहले इस प्रथम दिवस के प्रथम पर्याय में मैं इस सत्संग की भूमि को प्रणाम करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं, सबसे पहले इस मिट्टी को छूकर प्रणाम कर लो आप सभी, क्योंकि इस मिट्टी ने हमें भागवत दिया है। इस मिट्टी का वंदन। और उसके बाद आइए, जिस देश में हम जन्म लिए हैं, जिस मिट्टी में आप आए हो, इस मिट्टी की वंदना करो, क्योंकि ये भारत इतना महान भूमि है, इसमें चार नाथ चारों दिशाओं में रहते हैं। मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूं, सभी बोले जगन्नाथो जगन्नाथो रंगनाथो रंगनाथो द्वारिकानाथ एव च द्वारिकानाथ एव च बद्रीनाथो चतुष्कोणे बद्रीनाथो चतुष्कोणे भारतस्याभिवर्तते भारतस्याभिवर्तते। मां माने बंधु माने अति भावर सहित श्रवण करिवे। एई समग्र भूमंडल रे केवल भारत गोटिए एमिति पवित्र देश, जो पवित्र माटी रे जहार संसार को आसीबार किछि कारण नहीं, जे न आसी मध्य कंस को मारी पारिबे, जे न आसी मध्य रावण को मारी पारिबे, किंतु एई माटीर प्रभाव देखंतु। एई माटी को खाइबा पाई, ध्यान से सुनना, ये माटी इतनी पवित्र है कि भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे तो चुपके चुपके मिट्टी खा लिया करते थे, है ना। आपको लीला में सुनाऊंगा, मिट्टी को खा लेते थे, क्योंकि इस मिट्टी का नाम रसा है, रसा। और इस रसा के कारण ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसो वै सः। इस रसा के कारण ही उसका नाम रस पड़ा। पहली बार तो ध्यान से सुनना,
पूर्व में जगन्नाथ भगवान है ना, दक्षिण में भगवान रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। ये चारों नाथ हैं, इसीलिए ध्यान से सुनना। भारत में जन्म लेने वाला कभी अनाथ नहीं हो सकता दया सागर जी, क्योंकि हमारे नाथ तो जगन्नाथ हैं। इसीलिए जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब अपने मोहल्ले को, गांव को छोड़कर वो आगे बढ़ता है, तो मुझे इस प्रसंग में हमारे बरगढ़ जिले के ही एक सुपुत्र की याद आती है, बरपाली में जिनका जन्म हुआ।